तो मुझे जेल में डाल देंगे। ये सब सुनने पर कहीं माँ के प्राण पखेरु न उड़ जाए। किसी तरह कर्ज उतार कर आखिरी बार शहर को प्रणाम करके आ जाऊंगा। जितने गहने थे वो सब तो आप ही ले गए। अब मेरे पास है क्या? क्यों? तेरी अपनी जमीन? जमीन? तेरे स्वर्गीय बाप की जमीन, वो तो तेरी अपनी है ना। लेकिन वो तो। जाने दे सीता, मुझ पर विश्वास क्यों करेगी तू? जमीन कैसे दे देगी? आप पर से मेरा विश्वास हट गया है तो अब ये जमीन भला मेरी क्या रक्षा करेगी? सीता, कागज वागज ले आए हैं क्या? सीता, ये है पावर ऑफ अटॉर्नी। तेरी जमीन को गिरवी रखकर उधार लूंगा, बेचूंगा नहीं। तेरी कसम। आपकी मर्जी, जो चाहे कीजिए। एक बार अंदर जाकर के अपनी माँ को नहीं देखेंगे? कारण बताया ना मैंने, अभी नहीं। ले, दस्तखत कर दे सीता। दीवान साहब। क्या है रे दुरैया? दीवान जी, कुछ रुपया चाहिए। रुपया? किस पर चाहिए? जमीन पर 6 एकड़ है। सीता की होगी। तेरे नाम लिख दिए क्या, या खुद ही बेच रही है? मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, इसे गिरवी रखकर। अरे गिरवी क्या है रे? इस उजड़े गांव में क्या फिर से आएगा? हैं? हम सब लोग शहर की तरफ भाग रहे हैं। जमीन बेच दे तो पैसे ले लेना कद। बोल क्या कहता है? तेरी मर्जी हो तो हाँ कर, वरना नहीं। मुझे क्या लेना देना है झगड़े फसाद वाली जमीन से? कहाँ दस्तखत करूं? ले, ये रहा दस्तावेज। हर कागज के नीचे दस्तखत कर, बाद में ब्यौरा मैं लिखवा दूंगा। हाँ। और ले, ये ले पैसा। थैंक्स। कौन? मामी आप? डॉक्टर से पूछकर मैं खुद ही चली आई। डॉक्टर ने तो थोड़ी ताकत आने तक अस्पताल में रहने को कहा था। मामी, तुम्हें अभी नहीं वापस आना चाहिए था। वो तेरे मामा कहाँ हैं? कुआं खोद रहे हैं। पानी मिला? पहले कुछ नमी मिली थी, पर कुछ दूर खोदने पर जाती रही। सीता, बड़े की कोई खबर मिली? नहीं। कौन से जन्म का पाप है ये? सीता बेटी, तेरे साथ मैंने अन्याय किया है, इसीलिए पानी की एक एक बूंद को तरस गए हम। क्या कहती हो मामी? हमारे अकेले के लिए ही क्या बारिश होने में देर हो रही है? पूरे गांव के लोगों ने भला मेरे साथ कौन सा अन्याय किया है? बेटी सीता, चल जरा बाहर बैठूंगी, आम के पेड़ के नीचे। यहाँ मन घुटता है। मगर मामी, डॉक्टर साहब ने तो... अरे डॉक्टर शरीर की बीमारी की दवा दे सकता है, मन की बीमारी की भला वो क्या दवा देगा? ये आम का पेड़ मेरी आंखों के सामने नहीं दिखाई पड़ रहा, इसलिए मेरे प्राण तड़पड़ा रहे हैं। अच्छा चलो, धीरे धीरे चलो, नहीं तो गिर जाओगे। कितना अच्छा लग रहा है शाम की छाँव में। अरे क्यों बेकार बकबक करती यहाँ आ गई? ऐसे ही शरीर में शक्ति नहीं है। अरे शक्ति है, देख नहीं रहे हो? सांस ही रुक जाएगी तो बात दूसरी है। लच्छी, अरे क्या हुआ है मुझे जो इस तरह उदास हो रहे हो? क्यों रे गोपन्ना, सुना है कि तुम्हारी घरवाली की तबीयत ठीक नहीं? जी हाँ दीवान बाबू, अब तो कुछ ठीक है। कितने पागल हो रहे तुम लोग। ये गांव, ये खेत, सच तुम लोगों के दुश्मन हैं। इतने दिनों तक तुम्हारे पैदा किए अनाज को खा खा कर मोटे हुए शहर वालों ने तुम लोगों का गला तर करने के लिए ही सही, क्या चुल्लू भर पानी भी दिया? सर्दी खांसी हो तो दवा देने के लिए क्या एक अच्छा डॉक्टर भी है इस गांव में? देखो पन्ना, तुझे किस बात की कमी है? अरे गांव के सब लोग जितना भी मिला उसमें खेत बेचकर मजे से शहर में रह रहे हैं। इस सूखी हुई जमीन का भरोसा करके क्यों अपनी पत्नी का बलिदान करते हो?
अरे शहर जाकर रईस की तरह जियो, पैसा ही तो काम आता है। जमीन का क्या करेगा? नहीं, भले ही जान चली जाए, हम जमीन नहीं बेचेंगे। एक न एक दिन अरे सभी को बनना है। हम माटी में पैदा हुए हैं, इसी माटी में हमें बड़ा किया है, इसी माटी में हम मिल जाएंगे। ये हमारी माटी है, इसे नहीं बेचेंगे, नहीं बेचेंगे। हाँ लो, और क्यों गुपन्ना? लच्छी ने कह दिया ना दीवान जी। ठीक है, किसी की बिगड़ी कौन बना सकता है। अरे वीरैया, वो तन्ना के 6 एकड़ नाप ले तो। पोतन्ना के 6 एकड़? वो तो हमारे बहू की जमीन है। अरे हाँ, उसने पावर पट्टा लिख दिया है। उसके पति दौरैया ने वो जमीन मुझे बेच दी है। सीता, ये क्या सुन रहा हूँ? जमीन को बेचने का पट्टा लिख दिया? उन्होंने लिखने को कहा था। उस बदमाश ने कहा तो तुमने लिख दी? क्या तूने किसान माँ की कोख से जन्म नहीं लिया? शर्म नहीं आती तुम्हें? उस गरीब पर हाथ उठाते हो? इसने ऐसा काम जो किया है, वो दौरैया गंगा में डूबने को करेगा तो क्या डूब जाएगी? खुशी से वीरैया, और जमीन नापना शुरू करो रे। देखते क्या? आओ। मामा जी, मामी को बेहोशी आ गई। लच्छी, 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 सीता, गरम गरम कंजीरो ला। लच्छी, लच्छी, मैं क्या करूं? तेरा गला तर करने के लिए चुल्लू भर पानी भी नसीब नहीं। हे भगवान। अरे वो सर्वे वाला पत्थर ठीक नहीं है, उसे निकाल कर ठीक से गाड़ो। रुको, रुक जाओ। दौरैया, उस जमीन पर कब्जा किस हक से किया तुम लोगों ने? दौरैया, अरे तेरी क्या मती मारी गई है? तूने ही तो बिक्री के दस्तावेज पर दस्तखत किए थे। लिख कर देने वाला मैं कौन होता हूँ? वो कोई दुरैया और था, अंधी आंखों वाला दुरैया। खेत में पैर रखने वाले का सिर फूट जाएगा। हाँ, बता देता हूँ, जमीन मेरी है। सुनिए, खेत जाता है तो जाने दीजिए। जय सीता, मेरे बारे में चिंता न कर। क्यों रे वीरैया, यहाँ से जाते हो कभी तब बताऊं? क्या मारपीट करोगे क्या? दीवान जी ने कहा तो मारे। अरे दुरैया, तेरी इतनी हिम्मत है? धोखाधड़ी के लिए फौजदारी का मुकदमा चलाकर जेल में ठूस दूंगा। हाँ। मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ एक क्षण और रुके तो फौजदारी का मामला दाखिल करने से पहले बचोगे नहीं। हाँ? मुझ में और सब भले ही मर गया, पर मन नहीं मरा है दीवान जी। हमारी माँ की हालत तब हो रही है और आप यहाँ आग लगाने आए। आपके और मेरे बीच कोई झगड़ा हो तो कोर्ट में फैसला कर लीजिए। आप इस समय फौरन चले जाइए, मेरे हाथों खून न करवाएं। ठीक है, लेकिन हाँ, मैं तुझे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ, समझ लेना। देखिए, मामी की तबीयत को क्या हो गया है? मामा जी इधर ही आ रहे हैं। दौरैया, तुम बापू, मुझे चीर कर मेरे टुकड़े टुकड़े करें तो भी पाप ना होगा। बापूजी, दंड भुगतने के लिए ही आया हूँ। अपना सारा दुख मुझ पर उतार लें बाबूजी। मामा जी। अरे घबराती क्यों है? इस नालायक को पीटने के लिए अब इन हाथों में शक्ति नहीं रही। मैं इसकी माँ को खबर करता हूँ। लच्छी, हमारा दौरे आया है, लौट आया है दौरैया। माँ, इस जमीन का सारा पानी सूख गया है, फिर भी इस आम के पेड़ को देखो, एकदम हरा है। दूसरे पेड़ों के पत्ते सूख कर गिर गए, पर उसकी हरियाली नहीं गई। माँ, अरे तेरी माँ ने लगाया था ये पेड़, ये जब तक हरा भरा रहेगा तब तक तेरी माँ के प्राणों को कोई डर नहीं। मैं जाकर डॉक्टर को ले आता हूँ। पहले कंजी के लिए पानी चाहिए। एक गज भर और खोदें तो शायद पानी निकल आए। मैं खोद कर देखता हूँ। सीता, तू अपनी मामी का ध्यान रख। बापू, माँ को अंदर ले चलिए, यहाँ धूप है। मैं डॉक्टर को बुला ला। नहीं, डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। मामी ने कहा है कि वे इस पेड़ की छान ही छोड़ेंगी, और डॉक्टर क्या करेगा? असली रोग है पानी। तू हमारी बात नहीं जानता रे दौरे।
मन ठीक ना हो या तन ठीक ना हो, हम दोनों जने इस पेड़ की छां में आकर बैठ जाते हैं। इस छां को छोड़कर जाएं तो मरे जैसे लगेंगे। जा 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 तू अंदर, मैं जरा कुआं और गहरा करके देखूं। बापू, मैं भी हाथ बटाता हूं। अरे पांच आदमी खड़े हो, इतना गहरा खोदा हमने, पानी मिला सा लगता है फिर गायब हो जाता है। बापू, जब तक आशा हो तब तक खोदते रहने के सिवा और है क्या? तुम अब थोड़ा आराम कर लो, थोड़ी देर मैं खोदता हूँ, नीचे जा। अरे तू क्या खोदेगा रे, तुझे आदत भी नहीं है। अरे सुन तो, बस आप देख रहिए। क्या हो गया है रे इसको? ये तो बिल्कुल बदल गया सा लगता है सीधा। अरे ध्यान से फावड़ा चलाना, चोट ना लगा लेना कहीं। हे भगवान, मामी जी को अभी तक होश नहीं आया। लच्छी लच्छी लच्छी, भाग तेरे। क्या हुआ दौरैया? पत्थर है बापू, जितना गोल हमने खोदा है उस सब के नीचे पत्थर है। लो बताओ, अब पत्थर आड़े आ गया। दौरैया छोड़ दे, अब करना भी क्या है? अंधेरा हो गया, कुएं का खोदा हुआ किनारा अगर धंस जाए तो जान का खतरा है। कैसे दिन आए हैं भगवान। बापू, बापू पानी निकल आया। बापू, दोनों तरफ से सोता फूट रहा है, पानी निकल आया। बापू सुनिए, ये गगरी भर दीजिए ना, जल्दी कीजिए। खींच। हाँ, अरे ठीक है, अरे मुझे भी खींच लो, मैं बाहर आता हूँ। पानी, अरे सीता, अपनी मामी को थोड़ा पानी दे। देती हूँ। मामा जी, तुम भी एक घूंट पियो ना। मामी जी पानी पीजिए। पानी। अब कोई चिंता नहीं, अच्छा सोता मिला है, नीचे पत्थर है ना, इससे खूब साफ है पानी। हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। मामी। लच्छी लच्छी लच्छी, कुएं में पानी आ गया, पानी आ गया। बड़का कह रहा है कि पानी बहुत अच्छा है। सुन लच्छी लच्छी लच्छी, बड़का आ गया, बड़का आ गया लच्छी। माँ माँ माँ, पगला पगला कहेगा, लौट आया ना। मामी, तुम परेशान न हो। मामी, बाप रे, कैसी नींद आई थी। नहीं, तू मत उठ, कितनी तो कमजोर है। बापू और मैं तुम्हें उठा के ले जाएंगे। माँ, तुम मत उठो। चल कल मुहे, बिल्कुल चल नहीं सकूंगी तो तेरे बाप के कंधे से टिक जाऊंगी। बस थोड़ा सा सहारा दे दे, धीरे से। अरे दौरैया। बापू, तुम और माँ घर जाओ, मेरा मन इस पेड़ के तले सोने को कर रहा है। सो जा रे, सो जा। संभल कर चल। संभल कर। सीता, ये आम का पेड़, इसकी छाया, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। सो जाइए। नींद आए तब ना, तुम्हें बताने के लिए बहुत सी बातें हैं। एक रात में ही तो सब पूरी होने वाली नहीं है, फिर भी अब बताने के लिए रह ही क्या गया है। न बताऊं तो मन का भार कैसे उतरेगा। आराम से सिर के नीचे हाथ रखकर आंख मूंद कर सो जाइए। मामी का लगाया पेड़ है, इसकी छां में मन का सारा भार उतर जाता है। ये विश्वास पाने में मुझे इतने वर्ष लगे। बीती बातें अब क्यों उखाड़ रहे हैं? कितनी शांति है आज, मन कितना हल्का हो गया है।
अभी आपने पाल गुम्मे पद्मराज के मूल तेलुगु नाटक निगी नील का हिंदी रूपांतरण धरती और आकाश का दूसरा और अंतिम भाग सुना। हिंदी रूपांतरकार हेमलता आंजनेय गुलू और निर्देशक दीनानाथ।